जिस तरह चाकू तरबूज पर गिरे या फिर तरबूज चाकू पर गिरे, अल्टीमेटली कटना तो तरबूज को ही है। सेम उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में एकदम नया हो, एकदम बिगिनर हो, और आप शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के शेयर को जब खरीदने जाते हो और आपको वहाँ पर यही आइडिया नहीं है, एकदम पता नहीं है कि लिमिट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, आपको पता ही नहीं है कि लिमिट ऑर्डर क्या है और मार्केट ऑर्डर क्या है, तो अल्टीमेटली लॉस तो आपका ही होगा, अल्टीमेटली पैसा तो आपका ही डूबेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में A to Z सिखाऊंगा कि लिमिट ऑर्डर क्या है और मार्केट ऑर्डर क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना, तो आप शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी के जब शेयर को खरीदोगे तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट प्राइस आखिर क्या होता है। मार्केट ऑर्डर जो लिखा हुआ रहता है, जो ऑप्शन रहता है, उसका मतलब आखिर क्या होता है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट में एक राम नाम का कंपनी है और उस कंपनी का फ़िलहाल एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया चल रहा है। ध्यान से समझना, फिर से समझाता हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट में एक राम नाम का कंपनी है और उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस फ़िलहाल 1000 रुपया चल रहा है। तो अगर आप मार्केट प्राइस में ख़रीदते हो, मार्केट ऑर्डर जो लिखा हुआ रहता है, जो ऑप्शन रहता है, वो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप उस शेयर को खरीदते हो, तो राम नाम का कंपनी का एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 1000 ना, तो 1000 में ही आपका वो शेयर बाई हो जाएगा। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूं तो आपको जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैंने अपना डीमेट अकाउंट को ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, शेयर का नाम क्या है, ICICI बैंक। तो फिलहाल ICICI बैंक का एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 949, यानी कि लगभग 950 रुपया ICICI बैंक का शेयर का एक शेयर का प्राइस अभी चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इसको बाई करना है तो सिंपली यहाँ पे बाई वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। अब यहीं पे कहानी है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस लिमिट। तो प्राइस लिमिट हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं प्राइस मार्केट का मतलब आखिर क्या होता है। प्राइस मार्केट का मतलब ये होता है कि ICICI बैंक का एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 949 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ, मुझे एक ही शेयर को खरीदना है। तो ICICI बैंक का एक शेयर का प्राइस 949 चल रहा है। तो अगर आप मार्केट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इस शेयर को बाई करते हो ना, तो 949 रुपीज़ चल रहा है ना, यही प्राइस पे आपका जो शेयर है वो बाई हो जाएगा। अगर मैं बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा ना, तो जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस में, मतलब मार्केट का ही भाव से ये जो शेयर है वो बाई हो जाएगा। इसी को बोला जाता है मार्केट प्राइस या फिर मार्केट ऑर्डर। इतना समझ गए। अब समझते हैं कि प्राइस लिमिट या फिर लिमिट ऑर्डर का मतलब आखिर क्या होता है। मार्केट प्राइस तो आपने समझ लिया कि अगर आप मार्केट प्राइस पे क्लिक करके शेयर को खरीदते हो तो शेयर का उस टाइम पे मार्केट का जो भाव चल रहा है, मार्केट का जो रेट चल रहा है, वही प्राइस में आपका जो शेयर है वो बाई हो जाएगा अगर आप मार्केट प्राइस पे खरीदते हो। लेकिन लिमिट प्राइस आखिर क्या होता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए उसको समझते हैं। सेम पहले वाला एग्जांपल की तरह समझते हैं कि मान लीजिए शेयर मार्केट में एक राम नाम का कंपनी है और उस कंपनी का फ़िलहाल एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, शेयर मार्केट का हमारी इंडिया में टाइमिंग क्या है, सुबह 9:15 बजे शेयर मार्केट शुरू होता है, ओपन होता है, और शाम को 3:30 बजे शेयर मार्केट बंद हो जाता है। तो ये जो टाइमिंग के दौरान ही शेयर मार्केट में हर एक कंपनी का शेयर का जो प्राइस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है। मान लीजिए शेयर मार्केट में एक राम नाम का कंपनी का अभी के टाइम पे 1000 रुपया एक शेयर का प्राइस चल रहा है ना, तो उसका 2 मिनट बाद ही उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिर भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है। 1000 रुपया फिलहाल अभी चल रहा है, ठीक है, लेकिन 2 मिनट ही बाद ही उसका 900 रुपया भी हो सकता है। 2 मिनट बाद ही उस कंपनी का 1000 चल रहा है तो 1100 रुपया भी जा सकता है। तो शेयर मार्केट में जो टाइमिंग है 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच, कोई भी कंपनी के शेयर का प्राइस जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है। तो इतना समझ गए। तो प्राइस लिमिट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी शेयर को जब खरीदने जाते हो शेयर मार्केट में, तो वहाँ पर आप एक लिमिट प्राइस लगा सकते हो, एक लिमिट लगा सकते हो। और उस दिन अगर शेयर मार्केट में उस शेयर का प्राइस उतना लिमिट तक हिट हुआ, जो लिमिट प्राइस आप लगा के रखे हो, उतना लिमिट तक गया शेयर का प्राइस, तो ही आपका शेयर बाई होगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं तो आपको जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जोमेटो का शेयर मैंने ओपन कर लिया। अब ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, वीडियो बस आप लोगों को सिखाने के लिए ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जोमेटो का शेयर, एक शेयर का प्राइस का दाम अभी कितना चल रहा है, 70.90 पैसा। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है, 12:30, यानी कि 3 घंटा शेयर मार्केट अभी भी चलेगा। ठीक है, तो अभी शेयर जोमेटो का एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 70.90 पैसा। तो यहाँ पे देखिए जोमेटो का शेयर कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी किया है, 71 था, 72 था। ठीक है ना, टाइम के साथ मैंने बोला था ना कि सुबह 9:15 बजे शेयर मार्केट खुलता है, 3:30 बजे तक बंद हो जाता है। ये टाइमिंग के बीच हर एक कंपनी का शेयर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी करता है। शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। इतना समझ गए। अब मान लीजिए आपको कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको जोमेटो का शेयर को खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो का शेयर का एक शेयर का प्राइस
प्राइस कितना चल रहा है 70.95 पैसा। 3 घंटा अभी भी शेयर मार्केट चलेगा क्योंकि 12:30 बज रहा है। अब आपको ऐसा लगता है, आपने रिसर्च किया और आपको ऐसा लगता है कि आज के दिन जोमेटो का शेयर का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिरेगा, 60 रुपया तक जाएगा, आपको ऐसा लगता है, तो सिंपली आप बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्राइस मार्केट तो आपने समझ लिया। अगर आपको मार्केट के भाव से खरीदना है, जोमेटो का जो अभी शेयर का प्राइस है 70 रुपये चल रहा है, मार्केट का भाव से खरीदना है तो प्राइस मार्केट पे क्लिक करके खरीदोगे। अदरवाइज आपको लिमिट में खरीदना है, आपने रिसर्च किया, आपको लगता है कि शेयर का प्राइस और गिरेगा, तो अगर आपको लिमिट प्राइस में खरीदना है तो फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन जोमेटो का शेयर का प्राइस 60 रुपये तक जाएगा, तो सिंपली आप यहाँ पे वो अमाउंट डाल लोगे जो अमाउंट आपको लगता है कि उस शेयर का प्राइस जाएगा, ठीक है। अमाउंट डाल दोगे, बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो शेयर है वो बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक किया तो बाई नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बाई ऑर्डर प्लेस, आपका जो ऑर्डर है वो चला गया है लेकिन सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुआ है। ऑर्डर डिटेल्स में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए आपने 60 रुपया तक डाला है। अगर 60 रुपया तक शेयर का प्राइस जोमेटो का आज के दिन गया, यानी कि 3:30 बजे शेयर मार्केट बंद होता है, तो 3:30 बजे से पहले जोमेटो का शेयर का प्राइस अगर 60 रुपया तक गया तो ही मेरा जो ये शेयर है वो बाई होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। अभी के टाइम पे 12:30 बज रहा है, जोमेटो का एक शेयर का प्राइस 70 रुपया चल रहा है, 70.90 पैसा चल रहा है। मैंने कितना लिमिट प्राइस लगाया था 60 रुपया, तो 10 रुपया अगर कमेगा शेयर का प्राइस तो ही मेरा बाई होगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। लिमिट प्राइस का मतलब आप एक लिमिट लगा सकते हो, आपको जो लिमिट में खरीदना है वो लिमिट लगा सकते हो। अगर उतना तक शेयर का प्राइस गया तो आपका बाई होगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देखिए ऑर्डर डिटेल्स में मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जोमेटो का शेयर का प्राइस अभी कितना चल रहा है 70 रुपया, मैंने लिमिट कितना लगा के रखा है 60 रुपया। 60 तक जाएगा तो बाई हो जाएगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे देखिए आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि नहीं यार 60 बहुत कम हो गया, मैं 65 दे देता हूँ, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो। इतना समझ गए? तो यहाँ तक तो आपको प्राइस लिमिट और प्राइस मार्केट का जो कहानी है वो पूरा डिटेल से समझ में आ गया। अब अगर आपको कोई भी शेयर को कैसे सही तरीके से ख़रीदा जाता है और कोई भी शेयर को कैसे सही तरीके से बेचा जाता है, अगर आपको ये चीज़ सीखनी है, बिल्कुल ईजिली सीखनी है, आसान भाषा में सीखनी है, तो उसके लिए ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे कि कैसे शेयर को ख़रीदा जाता है और कैसे शेयर को बेचा जाता है।